क्वेश्चन नंबर 13 है 10 सेंटी एक्स एक्सिस के अनुदिश एक समान वैद्युत क्षेत्र E 3000 न्यूटन पर कूलम उत्पन्न किया गया है। फिर कहता है कि ए पार्ट में 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है इस क्षेत्र में रखा है। वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करिए। तो अब जो वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत फ्लक्स की ही गणना करेंगे। यदि वर्ग के तल में अविलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाए तो वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, चलो चलिए अभी हमारा क्वेश्चन था कि इसमें वैद्युत क्षेत्र है 3000 न्यूटन पर कूलम, वो एक्स एक्सिस के अनुदिश है। तो वेक्टर को हमने क्या किया 3000 न्यूटन पर कूलम क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम सदिश वेक्टर बनाएंगे। तो इसमें वेक्टर लगाया बाएं साइड में, तो दाहिने साइड में वेक्टर लगाना पड़ेगा। 3000 परिमाण है, परिमाण में दिशा को गुणा करेंगे। वैद्युत क्षेत्र हमारा एक्स एक्सिस के अनुदिश है तो आई का गुणा करा दिया, क्योंकि एक्स एक्सिस के अनुदिश आई ही होता है हमारा वेक्टर, वाई के अनुदिश जे होता है और जेड के अनुदिश के होता है। तो एक्स एक्सिस के अनुदिश है तो आई को गुणा कर दिया। अब हमारा जो होगा जो तल दिया हुआ है वाई जेड तल में 10 स्क्वायर मीटर 10 सेंटीमीटर की भुजा का एक वर्ग है। तो उसको क्या है उसका एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो 10 गुणे 10 100 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। उसको जब सदिश वेक्टर बनाएंगे एरिया वेक्टर को जो भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो वर्ग है तो उसके लंबवत दिशा क्या होगी, ये वाई जेड तल इधर एक्स है इधर वाई है, तो सॉरी वाई जेड इधर वाई है और इधर जेड है। इस तो पलट रहा है बार बार, ये वाई है ये जेड है, तो ये वाला जो तल होगा दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड रुकिए। ये वाई है ये जेड है, तो ये वाला तल जो होगा ये वाई जेड तल में होगा, तो इसके लंबवत ये वाली दिशा होगी। तो इसकी भी सौभाग्य से हमको एक्स एक्सिस के अनुदिश दिशा मिल गई। तल के अविलंब जो होगा या लंब होगा, तल का जो अविलंब होगा वो वाई एक्सिस के अनुदिश है। तो इधर इसको वेक्टर बनाया वेक्टर ए, तो इधर भी दिशा का गुणा करना पड़ेगा और दिशा हमारी आई होगी एक्स एक्स के अनुदिश, आई का गुणा करा दिया तो 100 सेंटीमीटर का ये सदिश वेक्टर बन गया। इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कन्वर्ट करने का सेम ही फार्मूला होता है, 10⁻⁴ का गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा। संख्याओं का संख्याओं में गुणा करते हैं और वेक्टरों का वेक्टर के साथ। ठीक है, तो इसमें अगर भाग भी देना है तो 10⁻⁴ का गुणा करोगे तो इस 100 में गुणा हो जाएगा, 0.01 आ जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमारे लिए आसान हो गया वैद्युत फ्लक्स निकालना। ई डॉट डी ये होता है हमारा E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000 आई इंटू 0.01 आई, सॉल्व कर दोगे इतना आंसर आएगा। दूसरा मेथड इसका ये होता है कि फाई बराबर ई डॉट ए, इस एरिया को हम A1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, इस एरिया का जो वैल्यू A1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 आई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है फाई ई डॉट A1, इसको जब हम डॉट करा देंगे तो ई का मॉड परिमाण A1 का परिमाण वेक्टर A1 का परिमाण A1 और cos थीटा, थीटा क्या होता है दो ई और A1 के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे पहले केस में ए पार्ट में कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र एक्स एक्सिस के अनुदिश है। अब सौभाग्य से A1 जो है हमारा वाई जेड तल में है, तो उसकी अभिलंब की जो दिशा निकालेंगे वो भी एक्स एक्सिस के अनुदिश है। तो A1 की दिशा और ई की दिशा दोनों की दिशा सेम है, इस वजह से कोण 0 डिग्री आ जाएगा। 0 डिग्री आ जाएगा तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे। ई की वैल्यू हमको 3000 पता है, A1 की वैल्यू हमको पता ही है 0.01 मीटर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू हो गई ई की ये हो गई, ए की ये हो गई, थीटा की ये हो गई, वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो दूसरा मेथड ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है बी पार्ट में देखेंगे। बी पार्ट को हमको ई डॉट ए टू वेक्टर ए टू बन जाएगा ना, उसकी दिशा बदल गई अगर वेक्टर की तो वेक्टर बदल गया, भले परिमाण बराबर हो, परिमाण तो अब भी उसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि जो भी तल है ये वाला ये एक्स एक्सिस के से थोड़ा से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये ऐसे था पहले, उसको ऐसे हमने झुका दिया, समझ गए, ऐसे से ऐसे झुका दिया। और झुका देंगे तो फिर एक्स ये मान लो अभी इसकी ऐसी दिशा है, ऐसे झुका देंगे
तो इसका विलंब जो है 60 डिग्री कोण बना लेगा, 60 डिग्री कोण बना लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड तो ई का वही रहेगा परिमाण, A2 का परिमाण उतना ही रहेगा, बस थीटा चेंज हो जाएगा। थीटा जो है आपकी बार कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ई की वैल्यू वही रहेगी सेम, A2 की वैल्यू यही रहेगी 0.01 मीटर स्क्वायर, और थीटा की जगह cos 60 डिग्री आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात सीख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15-15। कह रहा है कि संलग्न चित्र में E इक्वल टू 200 आई न्यूटन पर कूलम है जब x इज पॉजिटिव, E इक्वल टू माइनस 200 न्यूटन पर कूलम है जब x इज निगेटिव। तो 20 सेंटीमीटर लंबे तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का केंद्र मूल बिंदु पर तथा उसकी x अक्ष है, उसकी अक्ष x अक्ष है, यहाँ पे कामा लगाना चाहिए था, उसकी अक्ष x अक्ष है। तो ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है बेलन के प्रत्येक चपटे फलक से निर्गत फ्लक्स, बेलन के वक्र पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। चपटे के बजाय समतल भी कई बार लिख के आएगा। ठीक है, तो दोनों का मतलब मीनिंग एक ही है। बेलन से निर्गत कुल फ्लक्स, अब बेलन के भीतर नेट आवेश। अच्छा सवाल है ये। ठीक है, तो कर लेते हैं। अच्छा ये देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए जब एक्स एक्सिस इधर से इधर तक पॉजिटिव रहता है, मूल बिंदु के इधर नेगेटिव रहता है, तो इधर से इधर के लिए वैद्युत छेद की दिशा क्या रहेगी, इस दिशा में रहेगी। ठीक है, तो वैद्युत छेद की दिशा यही रहेगी एक्स एक्सिस का समांतर। ये जो एरिया होगा, अब इस एरिया को वेक्टर बनाएंगे तो इसके अविलंब दिशा जो होगी उसकी गुणा करेंगे, तो इसमें अविलंब दिशा एक्स एक्सिस की अनुदिश ही आएगी। तो एरिया ले लिया पूरा पाई आर स्क्वायर करके इस वाले तल का, पाई गुणे 0.05 का स्क्वायर कर दिया इंटू आई कर दिया, तो ये एरिया वेक्टर बन गया। अब वैद्युत क्षेत्र तो हमारा 200 आई ही था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, तो ई इंटू A1 कर दिया φ1 के लिए। ई हमारा इतना है, A1 हमारा इतना है, ये वाला पाई इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू आई, मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट करा देंगे, आई का आई के साथ 1 होता है, बाकी मल्टीप्लाई करा के आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, इसका जब फाइनल आंसर निकालेंगे ये आ गया φ1। ठीक, इसके बाद फिर φ2 जब निकालेंगे, φ2 इधर से निकालने वाला फ्लक्स निकालेंगे, तो इधर से इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने हैं, -200 आई। -200 आई का मतलब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है। ठीक है, और इस तल का जो हम बाहर की ओर जब इस एरिया को सदिश बनाएंगे तो एरिया का जो परिमाण निकलेगा, एरिया के इस वाले तल का जो परिमाण निकलेगा एरिया के बराबर हो जाएगा, उसमें दिशा का गुणा कराएंगे, दिशा इस दिशा में -i आएगी, इसलिए -i का गुणा करा दिया और डॉट करा देंगे। ये मैंने A2 वेक्टर निकाला है, एरिया गुणे -i, अब वैद्युत क्षेत्र तो रहेगा ही माइनस का 200 मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे यहाँ से भी 0.5 आ जाएगा। φ1 φ2 निकल आ गए, दोनों ढक्कन से या चपटे तल से या समतल पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकल आया हमारा। ठीक है, अब इसमें वक्र पृष्ठ वाली बात करेंगे। वक्र पृष्ठ जो होगा, तो वक्र पृष्ठ जो होगा, जितना भी वक्र पृष्ठ की सरफेस है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, या ये कह सकते हैं कि वक्र पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब हमेशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत आएगा। इस वजह से जो टोटल फ्लक्स होगा गुजरने वाला वो शून्य आएगा, लैंग्वेज बना के लिख देना। ठीक है, तो ये तो हमने ऐसे मैथमेटिकली कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखोगे कि चूंकि वक्र पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, इसलिए वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स शून्य होगा, बस इतना लिख देना। ठीक है, या इसी को ये भी लिख सकते हो कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ के प्रत्येक एरिया की दिशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगी, अतः कुल फ्लक्स कुल निर्गत फ्लक्स शून्य होगा। ठीक है, जब दिशा की बात करोगे तो लंबवत होगी, जो सिर्फ इतना बोल दो कि वक्र पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच की बात करोगे
दिशा शब्द का नाम नहीं लोगे तो बोलोगे समांतर है, ठीक है। अब यहाँ पे फाई ई टोटल फ्लक्स पूछ रहा है तो फाई 1 फाई 2 फाई 3 जोड़ दोगे, ये फाई 1 था फाई 2 था 0 था, जोड़ दोगे पाई आ जाएगा। अब डी पार्ट में पूछ रहा है कि टोटल आवेश कितना होगा, तो आवेश फाई ई इक्वल टू क्यू वन अपान क्यू इन, इन का मतलब अंदर वाला आवेश, अब बटे में एप्सिलॉन होता है, इस फार्मूले का यूज करोगे तो वन एप्सिलॉन इनटू फाई हो जाएगा। फाई ई की वैल्यू पाई है और एप्सिलॉन इतना आंसर आ जाएगा, काम खत्म। इतनी बात समझ में आई। इसमें ये क्वेश्चन है, माना पृथ्वी 6.4 गुणे 10⁶ मीटर त्रिज्या का चालक गोला है, और यदि पृथ्वी तल के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र 300 वोल्ट पर मीटर नीचे की ओर दिष्ट हो तो ज्ञात कीजिए पृथ्वी तल पर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृथ्वी पर कुल आवेश। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन है हमारा, अर्थ है पृथ्वी है, पृथ्वी में अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र है, जब अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र होगा तो हमें यह कन्फर्म है कि अंदर ऋण आवेश होगा। ठीक है, जब ऋण आवेश होगा तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू सिग्मा पान में एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा ई इक्वल टू माइनस का सिग्मा पान में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा ई गुणे में एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे, निगेटिव में आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो टोटल, अब हमको आवेश निकालना है तो इस फार्मूले पे आएंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होता है तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, तो हमारा सिग्मा तो ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं इतना, एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे जो गोली पृष्ठ है इसका एरिया 4πr² होता है, त्रिज्या हमको दे रखा है, तो हम जो है इसको त्रिज्या का 4πr² कर देंगे, आर की जगह में त्रिज्या की वैल्यू रख देंगे, वह कैलकुलेट कर लेंगे, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली इसमें मेन ट्रिक क्या है, निगेटिव होगा चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली कोष पर पृष्ठ आवेश घनत्व इतने माइक्रोकूलम है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गोली कोष के पृष्ठ पर, गोली कोष पृष्ठ के बाहर 10 सेंटीमीटर, पृष्ठ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और पृष्ठ के भीतर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है 100%। इसी टाइप के सवाल कई बार पूछे भी गए होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये कोर्स, एक सेकेंड इसको नोट देख लो, ये कोई गोली चालक है और उसके पृष्ठ आवेश घनत्व तो होगा कुछ सिग्मा, कितना है सिग्मा, तो पूछ रहा है कि इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो ई बराबर में सिग्मा पान में एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये कब होता है, एक तरफ एयर हो एक तरफ चालक हो। ठीक है, तो अंदर तो चालक है एक तरफ एयर, दोनों तरफ एयर एयर हो तो ध्यान रखना, जैसे मान लो कि ये जैसे ये इस तरीके का पृष्ठ आवेश घनत्व है किसी एक प्लेन में। ठीक है, इसके इधर भी एयर है, ठीक है, निर्वात है, इसके इधर भी एक ये पतली लेयर है, तो इस वाले केस के लिए इधर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई बराबर में सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, इधर के लिए भी हो जाएगा, इधर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और इधर जो होगी वो भी हो जाएगी ई इक्वल टू सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या है, एक तरफ तो वैद्युत क्षेत्र होगा, इधर देखो, इधर की ओर तो वैद्युत क्षेत्र होगा, इधर शून्य होगा वैद्युत क्षेत्र, इधर क्या हो जाएगा सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, इधर ई इक्वल टू 0 होगा। जब ऐसी कंडीशन आएगी कि पृष्ठ के एक ओर वैद्युत क्षेत्र बन रहा है दूसरी ओर नहीं बन रहा, तो हमेशा ये फार्मूला अप्लाई करोगे। और ऐसी कंडीशन आए कि इधर भी वैद्युत क्षेत्र बन रहा है इधर भी, जैसे ऐसे बहुत पतली लेयर है ये आवेशों की ये, तो इधर भी वैद्युत क्षेत्र बनेगा इधर भी बनेगा, दोनों तरफ एयर या निर्वात है तो आधा आधा बनाओगे। और जब एक साइड इधर मान लो चालक भरा पड़ा है, सिर्फ इधर ही पृष्ठ है, तो ऐसे केस में क्या करोगे, इधर डबल कर दोगे, ये डबल आ गया ना सिग्मा पान में एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ोगे तो इतना आएगा। इधर तो कोई वैद्युत क्षेत्र होगा नहीं, इधर शून्य होगा क्योंकि अंदर इधर चालक है को, समझ गए। तो ये यहाँ पे ये दिमाग लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये भी फार्मूला होता है, ये भी कई बार गलती करते हैं बच्चे
कि इसकी कंफ्यूज रहते हैं कि किसको कहाँ पे अप्लाई करें। ठीक है, तो एक बहुत पतली लेयर हो या चादर हो तो उसमें ये यूज करते हैं। अब मोटा चालक हो तो फिर ये वाला होगा। ठीक है, मोटा चालक का कहने का मतलब इस तरीके का चालक हो, इस तरीके का, समझ गए। तो इसमें यहाँ भी आवेश का घनत्व होगा। यहाँ पे इस दिशा में इधर पे मान लो आवेश है ही नहीं, सिर्फ इधर इधर है, तो यहाँ पे E इजक्वल टू सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ पे इसके अंदर जो E होगा वो 0 होगा। ठीक, इस लेयर के इस साइड क्षेत्र है, इस लेयर के जस्ट इस साइड क्षेत्र नहीं है, इसमें है। इस लेयर के इधर भी है, इधर भी है, तो ये वाला इसमें देखो इसके इधर वैद्युत क्षेत्र उधर नहीं है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। बस वैल्यू रख दोगे एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा की, आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, इससे दूर जाने पर क्या है, लगातार वैद्युत क्षेत्र घटता है, तो उसके लिए फार्मूला होगा आर अपान में कैपिटल आर। आर का वैल्यू बढ़ती जाएगी तो नीचे वाले हर का वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो टोटल वैद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे कैपिटल आर, तो 10 सेंटीमीटर दिए ही है, और जो है स्मॉल आर की वैल्यू डबल हो जाएगी, 10 और 10 तो 0.2 मीटर हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे इतना आंसर आ जाएगा। अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, उसमें हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले के पृष्ठ पर 100 माइक्रोकूलम आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल क्या, आसान सवाल भी है, रिकॉर्ड कर देते हैं। यहाँ पे ये है, इसमें आवेश ही टोटल दे दिया क्यू, तो ये वाला क्यू वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, ये बराबर 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपान में आर स्क्वायर, और हमारा जो है इसकी वैल्यू तो 9 × 10⁻9 हो जाएगी, क्यू की वैल्यू 100 हो जाएगी, अगुड़े 10⁻⁻6 चूँकि माइक्रोकूलम है। और दूरी कितनी हो जाएगी, 10 ये टोटल हो जाएगी 0.2 मीटर। सेंटीमीटर में हो, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 0.2 मीटर। सॉल्व कर लोगे ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, ई की वैल्यू पृष्ठ पर, पृष्ठ के लिए आर की वैल्यू 0.1 है, पृष्ठ हमेशा इसकी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1, यहाँ पे 0.1 रख देंगे। क्यू की वैल्यू तो 100/10⁻⁻6 होगी। सॉल्व कर लोगे इतना आ जाएगा आंसर, इतना ही होगा। इसके बाद 9 के घात 7 आ रहा गया, उल्टा कर दिया गया, यहाँ पे 9 के घात 7, इसमें देखना कहीं गड़बड़ी है क्या कुछ, एक सेकेंड रुकना, चलो एक बार देख लो फिर से। ये कोई गोली चालक है, इसमें आवेश क्या है, Q = 100 माइक्रोकूलम, और हमको सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो R = 0.2 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे Q की और R की, सॉल्व कर लेंगे इतना आंसर आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद कह रहा है पृष्ठ पर, पृष्ठ के लिए R की वैल्यू इसमें स्मॉल r ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0.1 मीटर हो जाएगा। अब 0.1 मीटर की वैल्यू और इसकी वैल्यू वही सेम रहेगी, वो सॉल्व कर लोगे इतना आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, अंदर के लिए जब पृष्ठ के अंदर जब आर की वैल्यू, पृष्ठ के अंदर कहीं भी आर की वैल्यू 10 के बजाय 9 सेंटीमीटर, सेंटर से 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर कहीं भी होगा तो वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा 0 रहेगी। या इसको लिख देना, कैलकुलेट नहीं करना होता कभी भी, डायरेक्ट लिख देना आंसर। ये सवाल है 13 नंबर। 10 सेंटीमीटर भुजा तथा नंगन मोटाई के एक वर्गाकार चालक के प्लेट के पृष्ठ पर 20 माइक्रोकूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। अच्छा, नगण्य मोटाई है, प्लेट के केंद्र से R 1 mm मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा, और प्लेट को बिंदु आवेश मानकर 10 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। अब देखो इसको रिकॉर्ड, यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन था, ये एक आवेशित समतल चादर थी, यहाँ पे इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर होगी चूँकि वर्गाकार है। इसकी जो दूरी जिस बिंदु पर निकालने जा रहे हैं वो उस बिंदु की दूरी 1 mm है, तो 1 mm देखेंगे तो हमारा B की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मतलब कि 100 mm लगभग, R की वैल्यू 1 mm, तो B जो होगा R से बहुत ज़्यादा बड़ा,
इसी प्रकार L 10 सेंटीमीटर 100 mm हो जाएगा ये R का वैल्यू 1 mm है, तो इसका मतलब L भी R के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है इस केस के लिए, केस A के लिए। ये केस A है, पार्ट A के लिए। तो इसको क्या मानेंगे हम, इसको अनंत लंबाई चौड़ाई की प्लेट मान लेंगे, या अनंत विस्तार की, और उसमें उसके लिए फार्मूला होता है E = सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिग्मा हमको दिया नहीं है, हमको आवेश दिया, तो पहले तो E = सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन, हमको सिग्मा दिया नहीं है, क्यों दिया है, और इसका एरिया तो हमको दिया ही है L और B। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। 0.1 × 0.1 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 मीटर ही बनेगा। तो 0.1 × 0.1 करके हमने इतने मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकाल लिया, और आवेश तो दिया हुआ है 20 × 10⁻⁶। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। अब सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये इतनी हो गई हमारी सिग्मा की वैल्यू, ये वाली इतनी हो जाएगी, और 2 एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ही था। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर हमेशा लिख के आना, चूँकि ये भाग देने के चक्कर में रहोगे तो इस वाले आंसर को लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भाग देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इतने लिख के चले आना, मार्क्स मिल जाएंगे फुल। इसके बाद दूसरे केस में कह रहा है कि ये बिंदु को बहुत ज़्यादा दूर ले गए हम, पहले तो एकदम इसी के बगल में चिपका के रखे थे करीब एकदम, अब बहुत दूर ले गए, तो वहाँ से देखेंगे तो एक बिंदु आवेश टाइप का दिखेगा। जब ये बिंदु आवेश टाइप का दिखेगा, ये हमको लग भी रहा है, R की वैल्यू 10 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1000 सेंटीमीटर बनेगा, और L 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो देखो R की वैल्यू L की तुलना में लगभग 100 गुना ज़्यादा है। यहाँ पे R की वैल्यू 100 गुना कम थी, यहाँ पे 100 गुना ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये लगभग बिंदु आवेश टाइप का लेगा। B की वैल्यू भी 100 गुना, B से भी R 100 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये वाला बिंदु आवेश वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। बिंदु आवेश का फार्मूला बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R²। यहाँ पे R² की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, R 10 है डायरेक्ट, Q की वैल्यू वही सेम होगी 20 × 10⁻⁻⁶, 9 × 10⁻9 है ही, मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ देता है। ठीक है, हम लोग कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा ये टॉपिक के सारे सवाल कवर हो गए।